पराई चीजें 99% शरापित होती हैं और उस 99% के 99% में भूतों से मुठभेड़ की संभावना 100% पक्की है। सिंपल शब्दों में कहूँ, जो अपना है ही नहीं तो उस पर नजर क्यों रखना, क्योंकि अगर उसकी नजर पड़ गई किसी पर जो वर्जित है तो हानि का सामना करना तय है। निश्चित रूप से जब विनाश नजर आता है तो अपनी करनी पर हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। ऐसी ही गंभीर भूल को कई लोग अपने आम जीवन में अनदेखा कर देते हैं, पर मूल का सूद तो भरना पड़ता है। अगर जिस किसी ने इस किस्से को देखने के बाद भी किसी अनजान चीज को अपना लिया तो उसको मेरा ऐसे नहीं ऐसे प्रणाम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अंबाला का किस्सा है। सुखवीर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल की है, वो राजपुरा से अपनी बीवी के साथ अंबाला में शिफ्ट हुआ है। उसकी बीवी का नाम रानी है, उसकी उम्र 25 साल की है। ये लोग नए इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इनको कंपनी की ओर से ही ये घर दिया गया है। ये जो घर है ना, जैसे मिनी बंगलोस होते हैं ना, वैसा ही ये घर है। जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो एक गार्डन है, उसके अंदर झूला बना हुआ है, मस्त सीटिंग अरेंजमेंट भी बना हुआ है। और जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं ना तो उसके अंदर बहुत बड़ा हॉल है। लेफ्ट साइड में किचन बना हुआ है और थोड़ी ही दूरी पर ना 2 बेडरूम बने हुए हैं। इनका घर बहुत अच्छा है। इनके घर में ना हर तरह की सुविधा कंपनी वालों ने दी हुई है। बस ये लोग ना राजपुरा से अपने कपड़े उठाकर यहाँ पर आए हैं। अब ना रानी अपना कबाड़ में कपड़े सेट कर रही होती है। जो सुखवीर है ना, वो फोटो फ्रेम्स, लैंप वगैरह सब सेट करता है। जैसे ही रानी अपना कबाड़ खोलती है ना तो देखती है कबाड़ के अंदर एक शादी का लाल जोड़ा पड़ा है और उसके ऊपर एक ज्वेलरी का बॉक्स है। रानी ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है। रानी उस ज्वेलरी के बॉक्स को खोलती है। वो ज्वेलरी का जो बॉक्स है ना, उसके अंदर जो ज्वेलरी है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत पुरानी ज्वेलरी है। रानी ना अब वो ज्वेलरी को उठाकर देखती है। उसमें गले का एक बहुत बड़ा हार है, माथे का टीका है, कान के इयररिंग पड़े हैं, बहुत सारी चूड़ियां हैं, बाजूबंद है, कमर का पट्टा है। रानी बाजूबंद को उठाती है और अपने बाजू में पहनती है, मतलब अपने हाथ में पहनती है। जैसे वो अपने हाथ में पहनती है और सुखवीर को बोलती है, देखिए जी कैसा लगता है ना, तो धार देने फोटो फ्रेम दोनों का नीचे गिर जाता है। अभी फोटो फ्रेम जैसे नीचे गिरा ना तो सुखवीर अभी फोटो फ्रेम इकट्ठा कर रहा है और उसको ना फोटो फ्रेम को इकट्ठा करते करते कांच लग जाता है। अभी रानी फटाफट आती है क्योंकि सुखवीर के ना हाथ में से खून निकला है कांच लगने की वजह से। तो वो फर्स्ट एड में से सामान निकालती है और उसके हाथ में पट्टी करती है। पट्टी करने के बाद रानी फिर से उसको पूछती है, मेरे हाथ में ये जो बाजूबंद है कैसा लग रहा है आपको? तो सुखवीर बोलता है, क्या है, किसी की भी चीज उठा के पहन लेती है, कितना मनहूस बाजूबंद है ये। हाँ, जैसे तूने पहना अपनी फोटो फ्रेम टूट गई। तो रानी बोलती, अरे यार क्या अजीब सी अंधविश्वासों वाली बातें करते हो। हाँ, आजकल के टाइम पर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप और आपके अंधविश्वास ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, निकाल देती हूँ, इतना क्या चिड़चिड़ कर रहे हो। लो, निकाल दिया। वो निकाल के ना रख देती है। वो पूरी ज्वेलरी जो होती है और दुल्हन का सेट होता है ना, कबाड़ के अंदर ही रख देती है एक साइड पर, कि अगर जिस किसी का भी होगा, जो अगर कोई भी इसको लेने आएगा तो हम लोग उसको दे देंगे। ये लोग पूरा अपना सामान वगैरह सेट कर लेते हैं। रात का टाइम आता है, खाना बाहर से मंगाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। अब लगभग 1 बजे का टाइम होता है ना, तो सुखवीर को ना किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तो वो बहुत नींद में होता है, थका हुआ भी है, तो वो सोचता है चल बिल्ली वगैरह होगी, वो बर्तन गिरा रही होगी। ये सोचकर ना वो पलटी मार के फिर से सो जाता है। अब धाड़ देने बर्तन गिरने की आवाज आती है। सुखवीर एकदम उठ के बैठ जाता है। वो देखता है कि बिल्ली ऐसे कैसे सारे बर्तन गिरा सकती है। वो उठता है और जाके किचन में देखता है। किचन में देखता है तो किचन में एक भी बर्तन नहीं गिरा होता। सब बर्तन अपनी अपनी जगह पर एकदम सेट होते हैं। उसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने आवाज़ सुनी थी कि जैसे सारे बर्तन गिर गए हैं और अभी एक भी बर्तन गिरा हुआ किचन में नज़र नहीं आ रहा। अब ये सोचता सोचता ना वो हॉल में आता है। उसको ना झूले की बहुत आवाज़ आती है। वो अपना हॉल से ही बाहर देखता है तो वो खिड़की से देखता है कि झूला ना जोर जोर से हिल रहा है, ऐसे धाड़ 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 करके हिल रहा है। वो फटाफट बाहर जाता है। जैसे वो बाहर जाता है, झूले के पास जाता है ना, तो झूला एकदम ऐसे झूलते झूलते ना एकदम रुक जाता है।
जैसे किसी ने पकड़कर उसको रोक दिया हो। फोटो ने खींच के रख देते हैं तो फोटो में एकदम स्टिल होता है, वैसे एकदम झूला स्टिल है। अब ये देखकर ना सुखवीर बहुत डर जाता है। अब वो डर के मारे ना पीछे कदम रख ही रहा होता है ना, तो वो जोर से किसी चीज से टकराता है। पलटी मार के देखता है तो रानी होती है। तो रानी बोलती है, क्या, किधर, रात के समय किधर टहल रहे हो? तो सुखवीर बहुत डरा हुआ है। वो बोलता है, रानी इस घर में ना अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। पहले ना किचन में बर्तन गिरने की आवाज आई, मैंने किचन में जाके देखा तो सारे बर्तन एकदम से सेट हैं। फिर झूले की आवाज आई, मैंने हॉल में से देखा तो झूला जोर जोर से हिल रहा था। जैसे मैं झूले के पास आया ना तो झूला एकदम से रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ के रोका हो। तो रानी बोलती है, अरे यार आप कितना अंधविश्वास करते हो, हाँ कोई सपना वगैरह देखा होगा, एकदम नॉर्मल है। आपके सामने झूला कैसा है, रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ ही था, आपने नींद में देखा होगा और आकर इधर खड़े हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलो हम लोग सोते हैं। अब ये बातें करते करते ना ये लोग रूम में आते हैं, लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, सुखवीर अपने काम पर जाता है और शाम को घर पर आता है। रानी ना सुखवीर के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। दोनों खाना खाते हैं, अपना किचन पैकअप करते हैं और सो जाते हैं। अब ना रात के लगभग 2:30 बजे का टाइम है। तो सुखवीर को ना धाड़ 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 देने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दीवार पर ना हथौड़े मार रहा हो, धाड़ धाड़ करके मार रहा है, कोई दीवार को तोड़ना चाहता है। वो फट से उठता है, वो बेड पर रानी की ओर देखता है तो देखता है कि रानी तो बेड पर है ही नहीं है। वो रानी को आवाज लगाता है, उसको लगता है कि रानी शायद बाथरूम में होगी, लेकिन रानी कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो बाथरूम खोल के देखता है, रानी वहाँ पर भी नहीं है। फिर वो पूरे घर में रानी को ढूंढता है, रानी वहाँ पर भी नजर नहीं आती। वो बहुत घबरा जाता है, वो फटाफट बाहर निकलता है और पूरे घर के चारों ओर वो राउंड लगा लेता है। रानी कहीं नजर नहीं आती है। वो बहुत टेंशन में होता है कि रानी कहाँ गई है और ये जो आवाज आ रही है किस चीज की आवाज थी। अब ना वो सोचते सोचते बहुत टेंशन में फिर से रूम में आता है। जैसे वो रूम में एंटर करता है ना तो देखता है रानी बेड पर आराम से सो रही है। वो मस्त खराटे मार रही है और आराम से सो रही है। वो उसको ध्यान से देखता है ना तो देखता है कि रानी के पैरों पर ना गार्डन की मिट्टी लगी हुई है। उसको समझ में नहीं आता कि अभी ये है नहीं थी और इसके पैरों पर गार्डन की मिट्टी कैसे लग गई है। उसको समझ में नहीं आता कि अभी ये है नहीं थी और इसके पैरों पर गार्डन की मिट्टी कैसे लग गई है। वो अजीब सा ऐसे सोचता है, इसको उठाऊं, पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन ये बहुत गहरे नींद में है, करूं तो क्या करूं। फिर वो डिसाइड करता है कि चल सुबह होगी ना, मैं इसको पूछता हूं कि ये क्या है, तेरे पैरों पे ऐसे मिट्टी कहाँ लगी और तू कहाँ चली गई थी। मैं सुबह इससे बात करता हूँ, सो रही है, सोने देता हूँ। अब ना ये सोचते सोचते वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। जैसे ही वो पानी का गिलास लेता है अपने हाथों में ना तो उसको ना किसी की भागने की आवाज आती है, धड़ 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 करके, जैसे कोई बाहर भागा है। अब ना वो फटाफट डिसीजन लेता है कि मैं ऐसा करता हूँ, रानी का रूम पहले लॉक करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, फिर जाके बाहर देखता हूँ कौन है कौन नहीं है। वो फटाफट रानी के रूम में जाता है। जैसे रूम में जाता है देखता है रानी वहां पर है ही नहीं है। वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि रानी कहाँ चलेगी। वो अब ना फटाफट किचन में से डंडा उठाता है, अपने हाथ में डंडा लेता है और वो बाहर जाता है। जैसे ही बाहर निकला ना तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेड़ पर चढ़ा है, धनाधन धन करके पेड़ पर चढ़ा है। वो भागकर पेड़ के पास जाता है। पेड़ के पास जाता है ना तो वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों तले तो जमीन निकल जाती है। वो देखता है कि रानी ना पेड़ के ऊपर बैठी है। उसने वही दुल्हन का लिबास पहना हुआ है और उसने वही ज्वेलरी पहनी हुई है जिस ज्वेलरी को पहनने के लिए सुखवीर ने मना किया था। उसने अपने माथे पर टीका लगाया हुआ है, बाजूबंद पहना हुआ है, गले में हार पहना हुआ है, लाल साड़ी पहनी हुई है, कमर पर पट्टा बांधा हुआ है। उसकी जो आंखें ना एकदम लाल है, उसकी जो स्किन है पूरी सफेद पड़ी है। जैसे किसी मुर्दा की स्किन होती है ना वैसे उसकी पूरी स्किन है, एकदम सफेद उसकी स्किन है। और वो अपने हाथों में ना कच्चा मटन लिए हुए उसको खा रही है। जैसे वो कच्चा मटन खा रही है ना तो उसकी जुबान बहुत लंबी हो रही है और उसकी पूरी जो जुबान है ना खून से सनी हुई है। ये देखकर सुखवीर बहुत डर जाता है, एकदम वो कांप जाता है कि रानी का जो चेहरा है ना बहुत ही भयानक दिख रहा है, खूंखार दिख रहा है। अब वो ना डर के मारे रानी को आवाज देता है, रानी रानी। अब रानी क्या करती है, सीधा उस पेड़ से कूदती है और सुखवीर के ऊपर जंप लगाती है। वो उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है। सुखवीर बहुत मुश्किल से अपना गला छुड़ाता है। वो हाथ पैर मारता है, उसको बोलता है रानी मेरा गला छोड़। रानी छोड़ ही नहीं रही है। वो ना सुखवीर रानी को जोर से धक्का मारता है और अपना गला छुड़ाता है। वो बहुत मुश्किल से सांस मिल रही है और रानी क्या करती है, अब फटाफट घर के अंदर भागती है। घर के अंदर भाग जाती है तो सुखवीर उसके पीछे पीछे भागता है।
अब पूरे घर में अंधेरा है। अब क्या करता है, सुखवीर डर के मारे धीरे धीरे हॉल में जाता है और हॉल की ना लाइट ऑन करता है और रानी को आवाज़ देता है, रानी रानी, ऐसे डर के ना आवाज़ देता है। रानी कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। अब वो किचन में जाता है, किचन में देखता है, उसको किचन में भी रानी कहीं नज़र नहीं आई है। अब वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, बेडरूम में देखता हूँ। अब ना वो बेडरूम की तरफ जा रहा है तो पीछे से ना रानी अपने हाथ में चाकू लिए हुए किचन से भागती हुई आ रही है। वो भागने से ही समझ जाता है कि पीछे रानी है। वो पलटी मार के देखता है तो वो देखता है कि रानी के हाथ में चाकू है। सुखवीर फट से नीचे बैठता है और अपनी लात ना रानी को धार देने मारता है। रानी जमीन पर गिर जाती है। जैसे रानी जमीन पर गिरी ना तो वो रानी को दबोचने की कोशिश करता है। उसके हाथ से ना बहुत मुश्किल से चाकू निकालता है। दोनों में बहुत ज्यादा मुठभेड़ होती है। फाइनली सुखवीर क्या करता है, रानी को ना एक कुर्सी पर बिठाता है और बांध देता है। बहुत मुश्किल से वो उसको बांध पाया। अब जैसे सुबह होती है ना, सुबह सुबह अभी सुखवीर क्या करता है, गुरुद्वारे के एक बाबा जी को फोन लगाता है, क्योंकि ये जिस दिन आए थे ना, ये उस दिन पहले ही दिन गुरुद्वारे गए थे। ये हमेशा हर एक गुरुद्वारे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, बाबा जी का नंबर ले लिया था। तो वो बाबा जी को फोन करता है और पूरी बात बताता है। तो बाबा जी बोलते, बेटा टेंशन मत ले, हम लोग फटाफट तेरे घर पर आते हैं। आधे घंटे के अंदर बाबा जी आते हैं। उनके साथ ना 3-4 जवान लड़के होते हैं, 2-3 लेडीज होती हैं और 2-3 बुजुर्ग लोग होते हैं। तो वो बाबा जी रानी को देखते हैं। रानी को जैसे देखते हैं ना तो वो बोलते हैं, औरतों को बोलते हैं, उन जो भी बाबा जी के साथ लेडीज आई थी ना, उनको बोलते हैं कि जो इसने लाल कपड़े पहने हुए हैं, ज्वेलरी पहनी है ना, सब इसके कपड़े निकाल दो। इसके जो खुद के कपड़े हैं ना, वो कपड़े इसको पहनाओ और इसको नहला के इसका शुद्धिकरण करो, इसके खुद के कपड़े पहनाना। तो वो लेडीज बोलती है ठीक है। अब ये लोग सब तो बाहर आ जाते हैं, इसको इसके कपड़े पहनाए जाते हैं और जो शादी का लाल जोड़ा है ना, वो औरतें बाबा जी को देती हैं। अब बाबा जी क्या करते हैं, आंगन में जाते हैं और उस शादी के जोड़े को ना आग लगा देते हैं। जैसे जैसे वो कपड़ा जलता जा रहा है ना, तो रानी जोर जोर से चीख रही है, तड़प रही है, अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है। बाबा जी कंटिन्यू उस कपड़े के ऊपर जप कर रहे हैं, कंटिन्यू जप करते जा रहे हैं और वो कपड़ा पूरा जब जल गया ना, राख बन गई। तो बाबा जी ने बोला, ये जो ज्वेलरी है ना, उनके साथ जो लड़के आए थे, बोलते हैं इस ज्वेलरी को पूरी तरह तोड़ डालो, पूरा तहस नहस कर दो, मिट्टी में मिलाना है मुझे। तो वो लड़के क्या करते हैं, हथौड़ा लेते हैं, पूरी ज्वेलरी को तोड़ डालते हैं। बाबा जी बोलते हैं अब खड्डा करो। खड्डा किया जाता है। वो खड्डे में वो राख डाल देते हैं कपड़े की और पूरी ज्वेलरी डाल देते हैं और वहाँ पर ना एक नीम का बीज भी डाल देते हैं। ये जो पूरी विधि होती है ना, बाबा जी गार्डन में ही करते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं अब जैसे ये पेड़ बड़ा होगा ना, इस पेड़ के अंदर उस भूत की पूरी शक्तियाँ समा गई हैं। टेंशन की बात नहीं है, रानी एकदम सही है। ये लोग ना दोस्तों उसी घर में 3 साल रहे, उसके बाद इन लोगों की ट्रांसफर होगी, लेकिन जब तक ये लोग उस घर में रहे, इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि हमको कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी भले खजाना क्यों ना मिल जाए, हमें उसको नहीं लेना चाहिए। देखो लालच बहुत बुरी बला होती है। बेटर है कि हमें इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।